कर्नाटक में बीजेपी की हार से वसुंधरा को राहत। राजस्थान में अब बीजेपी के लिए वसुंधरा जरूरी। बिना वसुंधरा के राजस्थान में भी बीजेपी की जीत मुश्किल। कर्नाटक में बीजेपी को बड़ी हार मिली है। पीएम मोदी ने कर्नाटक में 1.5 दर्जन से ज्यादा रैलियां और लंबे रोड शो किए। अंतिम समय तक वो कर्नाटक में डेरा डाले रहे। पूरा चुनाव बीजेपी ने पीएम मोदी के इर्द गिर्द ही लड़ा था। बीजेपी ने कर्नाटक चुनाव पीएम मोदी के आगे रखकर लड़ा था। बैनर और पोस्टरों में सीएम बसवराज बोम्मई की तस्वीर गायब दिखाई दे रही थी। अधिकांश पोस्टरों में पीएम मोदी का ही चेहरा दिखाई दे रहा था। शहर में पीएम के ही कटआउट दिख रहे थे। मुकाबला कांग्रेस और पीएम मोदी के बीच माना जा रहा था। बीजेपी का दावा था कि वो पीएम मोदी का चेहरा रखकर आसानी से चुनाव जीत जाएगी। राज्य के मजबूत नेता की उसे जरूरत नहीं है और इसी के चलते चुनाव से करीब 2 साल पहले पार्टी ने राज्य में अपने सबसे लोकप्रिय नेता बीएस येदियुरप्पा को सीएम पद से हटा दिया। येदियुरप्पा के इस्तीफे के चलते राज्य के लिंगायत समुदाय नाराज हो गए और जब लिंगायत मठों से आवाज आना शुरू हुई कि वो बीजेपी को वोट नहीं करेगा तो पार्टी ने बसवराज बोम्मई को ही सीएम बना दिया जो लिंगायत थे। बसवराज के नाम पर लिंगायतों के विरोध की आवाज तो दब गई, लेकिन उन्होंने बीजेपी को सबक सिखाने की तैयारी कर ली थी। विधानसभा चुनाव में मुंबई कर्नाटक की 50 सीटों में अधिकांश पर बीजेपी को मिली मात के पीछे लिंगायतों का विरोध सबसे बड़ी वजह माना जा रहा है, क्योंकि मुंबई कर्नाटक का इलाका लिंगायत बाहुल्य माना जाता है। बीजेपी की कर्नाटक में हार का असर अब उन राज्यों में दिखाई देने लगा है जहां 6 महीने में ही चुनाव होना है और जहां पार्टी के बड़े चेहरे अभी किनारे कर दिए गए थे, जिसमें राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम भी शामिल है। वसुंधरा राजे सिंधिया को राजस्थान बीजेपी में सबसे लोकप्रिय चेहरा माना जाता है। पूरे राज्य में उनका जबरदस्त प्रभाव है। बीजेपी किसी भी दूसरे नेता का पूरा राज्य में प्रभाव नहीं है, लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद से ही बीजेपी ने वसुंधरा को किनारे लगा दिया है और 2019 के लोकसभा चुनाव में जब बीजेपी को राज्य की सभी सीटों पर पीएम मोदी के नाम पर जीत मिली तो वसुंधरा को पूरी तरह से भुला दिया गया। विधानसभा में नेता विपक्ष का चयन हो या फिर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की बात या फिर जिला बीजेपी अध्यक्षों का चयन, हर जगह वसुंधरा विरोधियों को जगह दी गई। यहां तक कि मोदी मंत्रिमंडल में भी वसुंधरा विरोधी सांसदों को ज्यादा जगह देकर साफ संकेत दे दिए गए थे कि बीजेपी वसुंधरा के आगे के बारे में नहीं सोच रही है। पार्टी के तमाम नेता दावा कर रहे थे कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सीएम उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं करना चाहिए, राज्य में चुनाव पीएम मोदी के नाम पर लड़ना चाहिए। लेकिन कर्नाटक के नतीजों ने बता दिया है कि पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़कर हार मिल सकती है, क्योंकि कर्नाटक की तरह राजस्थान में भी बीजेपी की टक्कर कांग्रेस से ही है और कांग्रेस अब प्रचार के मामले में बीजेपी को बराबर की टक्कर देने की तैयारी में है। ऐसे में अगर राजस्थान में भी बीजेपी पीएम मोदी के नाम पर चुनाव लड़ती है और राजस्थान में कांग्रेस ने अशोक गहलोत और सिंध बैरट के बीच की कलह को थाम लिया तो एकजुट कांग्रेस बीजेपी पर भारी पड़ सकती है। ऐसे में अब कांग्रेस के अंदर से आवाज आने लगी है कि अगर बीजेपी वसुंधरा की जगह पीएम मोदी का चेहरा बनकर चुनाव लड़े तो कांग्रेस राजस्थान का रिवाज तोड़ सकती है। संकेत साफ मिल रहे हैं कि अब सिर्फ पीएम मोदी के नाम पर बीजेपी को जीत नहीं मिल सकती, इसके लिए स्थानीय मजबूत नेतृत्व की भी जरूरत है और अगर मजबूत चेहरा पार्टी के पास है तो फिर बीजेपी की राह आसान हो सकती है। यूपी में पीएम मोदी और सीएम योगी का चेहरा आगे रखा गया तो बीजेपी ने स्वीप कर दिया, लेकिन कर्नाटक और उससे पहले पश्चिम बंगाल के चुनाव में पीएम मोदी का चेहरा सामने रहा तो बीजेपी को हार मिली। दावा किया जा रहा है कि अगर राजस्थान में वसुंधरा का चेहरा बीजेपी हटा देती है और सिर्फ पीएम मोदी का चेहरा आगे रखा जाता है तो परिणाम पश्चिम बंगाल और कर्नाटक जैसे ही आएंगे। यानी राजस्थान में अगर बीजेपी सत्ता में वापसी के सपने देख रही है तो एक मजबूत स्थानीय नेतृत्व की भी जरूरत है और राज्य में इस समय वसुंधरा की लोकप्रियता के आसपास बीजेपी कोई दूसरा नेता नहीं दिखाई दे रहा है। यानी अब बीजेपी के लिए वसुंधरा के बिना राजस्थान जीतना मुश्किल दिख रहा है। वसुंधरा का चेहरा बीजेपी के लिए जरूरी हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।